बिलासपुर नाम के गांव में माता दुर्गा के परम भक्त किसान अपने पत्नी राधा और बेटी मीरा के साथ रहता था। किसान बहुत ही नेक दिल का है। वो सभी को मदद करता है और गांव के सभी लोग किसान को बहुत प्यार और सम्मान करता है। एक दिन किसान अपनी बेटी के जन्मदिन के शुभ अवसर में सभी गांव वालों के लिए वस्त्र दान करती है और ये सब कुछ जमींदार के चमचे देख लेते हैं। चमचे ने मालिक को सब कुछ बता दिया। क्या बोल रहा है बंता? किसान इतना पैसा कहाँ से लेके आया? वो है तो एक गरीब। जो भी हो मालिक, किसान की तरह आप भी तो गांव वालों के लिए कुछ कर सकते हैं। आपका भी नाम होगा और सभी आपको भी सम्मान करेगा। मुनीम की बातें सुनकर जमींदार बंता को बोलता है, बंता, कुछ देर बाद मेरे कमरे में आना, तुमसे कुछ बात करना है। ठीक है मालिक। कुछ देर बाद बंता, इस किसान का कुछ करना पड़ेगा। जमींदार और बंता में कुछ बातें चल रहा था। तभी जमींदार की पत्नी कमरे में आती है। जी, क्या बातें हो रही है, मुझे भी बताओ। और तीनों मिलके कुछ प्लान बनाने लगते हैं। अगले दिन सुबह, सुनो सुनो सुनो, इस रविवार को राजमहल में आप सभी को दावत दी गई है। आप सभी को आना है। जमींदार तो इतना भी अच्छा नहीं है। वो क्यों दावत देंगे हम लोगों को? पता नहीं किसका सर्वनाश करने के लिए बुला रहा है। रविवार दोपहर को महल के पीछे वाले आंगन में खाने का व्यवस्था किया गया था। सभी गांव वाले एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहां कुछ ही दूर में जमींदार, उसकी पत्नी और चमचा खड़ा हुआ था। अचानक से जमींदार की पत्नी चिल्लाने लगी, अरे अरे, मेरा हार कहाँ पे गया? क्या हुआ सुमित्रा, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? जी, मेरा हार नहीं दिख रहा है। हार कहाँ पे जा सकता है? जरूर इन गरीब में से कोई एक ने चुराया है। बंता, इन सभी का तलाशी लो। बंता सारे गांव वालों के तलाशी लेते हैं और वो हार किसान के पास से मिलता है। नहीं नहीं, मैंने ये चोरी नहीं किया। सब लोग मुझ पे विश्वास करो, मैंने चोरी नहीं किया। यहाँ पे मौजूद सबने देखा है किसके पास से ये हार निकला है। तू तो चुप ही कर और बंता, इसे कारागार में धकेल दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पति चोरी नहीं कर सकता। मालिक, आप उन्हें छोड़ दीजिए। मालिक, कृपा कीजिए। हाँ, छोड़ दो। तभी छोड़ूंगा जब तुम 9 लाख का हार बना के दोगी। किसान को कारागार में बंदी कर लेते हैं। मैंने पहले कहा था किसी का सर्वनाश करने के लिए बुला रहा है। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। चलो रे, सब घर चलते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। हे माता रानी, सब कुछ ठीक कर दो। अब तो जानते हैं उन्होंने चोरी नहीं की। अब मदद करो माँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर भी पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया है। सारे गांव वालों ने पैसे इकट्ठा किए, फिर भी उतना पैसा नहीं हुआ। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। माँ, कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है। मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई होगी तो आप जरूर हमें मदद करेंगे माँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। वहाँ किसान भी माँ से मदद मांगता है। कोई है अंदर घर में, इस बूढ़ी औरत की मदद करो। 2 दिन से नहीं खाया हूँ, बहुत भूख लगी है। राधा बूढ़ी औरत की आवाज़ सुन के बाहर आती है और उसके पास एक ही नारियल था पूजा के लिए। वो उस औरत को दे देती है। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारा हर दुख दर्द दूर करे, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो। ये बोलकर बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। राधा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और कमरे में चली जाती है।
कमरे में आकर देखती है मीरा मंदिर के पास खड़ी हुई है और उसे देखते ही बोलती है, माँ देखो, माता रानी हमारे लिए सोने की नारियल दी है, अब पापा घर आ जाएंगे। अगले दिन सुबह राधा, मीरा और गांव वाले सोनार के साथ जमींदार के पास जाते हैं। राधा बोलती है, ये लीजिए साहब, आपका 9 लाख का हार और मेरे पति को छोड़ दीजिए। हार देख के जमींदार और चमचा हक्के बक्के रह गए। शर्त के अनुसार जमींदार को किशन को छोड़ना पड़ा और ऐसे ही माता रानी ने अपने भक्त को संकट से उबारा। इस कहानी से हम लोगों को ये सीखना चाहिए, किसी का बुरा मत करो, हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलो, भगवान भी आपका सहायता करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।